अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैफ़ी और आप देख रहे हैं हक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम। नाज़रीन, आज 23 मार्च यौम पाकिस्तान है और मेरे पीछे वो ग्राउंड है जहां हर साल परेड होती है, मगर इस साल कोरोना वायरस की वजह से सब वीरान है। आइए चलते हैं आवाम के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके इस बारे में क्या राय है। पाकिस्तानी कौम में बहुत जज्बा है, वो हर चीज़ को शिकस्त दे सकते हैं। हर काम जो है ना वो जो महीनों का काम है वो दिनों में कर सकते हैं। अगर ये जज्बा आपस में मुत्तहिद हो जाए ना, सारे आपस में इत्तेफाक कर लें। 23 मार्च का भी आज दिन है। 23 मार्च को वो जो इसकी रौनकें थी वो कोरोना वायरस की वजह से मांद पड़ गई हैं, लेकिन फिर भी जितने जो पाकिस्तानी अवाम है ना, उनके अंदर जज्बा बहुत है। अगर वो पूरे जज्बे के साथ इसको शिकस्त देना चाहें, शिकस्त दे सकते हैं। अल्लाह ताला भी इनके साथ अमीर नासर होगा। इस तरह तो हमें चाहिए सब काम हुकूमत पे नहीं डालना चाहिए, हमें खुद भी चाहिए कि अवाम आपस में इसको ताउन करें, क्योंकि जिस तरह सब जगह के बताते हैं कि इस तरह एहतियात की ज़रूरत है, हमें खुद भी चाहिए हम एहतियात करें। क्योंकि जिस तरह आजकल कहते हैं कि जब हम बाहर ना जाएँ तो हम बाहर से कोरोना को खुद नहीं ला सकते हैं, इस तरह हमें भी चाहिए हम ज़्यादातर टाइम घरों में गुजारें, हर दम हाथ धोएँ, एक दूसरे के सलाम ना करें। ये लोग कुछ लोग नफ़रत को समझते हैं, लेकिन इसका तरीक़ाकार ये एहतियात हम करें, एहतियात की बहुत ज़रूरी चीज़ है। बाकी 23 मार्च के हवाले से मैं कहता हूँ कि ये भी जो है ना खुशियाँ जो पहले थी वो खुशियाँ। देखिए, सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि एज अ नेशन हम लोग सारे मुत्तहिद हैं और हर वक्त रहते हैं। कभी भी कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, किसी किस्म की भी मुश्किल आती है, तो उस पर हम सारे इकट्ठे होते हैं। चाहे वो कोई इशू हो, नेशनल इशू हो, चाहे वो इंटरनेशनल इशू हो, चाहे डोमेस्टिक इश्यूज़ हों, हम इस पर हमेशा एज अ नेशन सारा काम करते हैं। किसी की भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने के लिए हम बहुत सारी राय देते हैं, अपनी तवक्कुआत पेश करते हैं सामने और लोगों के लिए मदद करते हैं। अब जैसे आजकल के मौजूदा हालात हैं, 23 मार्च 1940 का जो करारदाद थी, उसमें बेसिकली यही बात कही गई थी कि हमारे मुल्क के अंदर या हम जो मुल्क हासिल कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने एज ए नेशन कैसे रहना है। बहैसियत मुसलमान हम, लाजमी बात है, सारे ही एक दूसरे के लिए काम करने वाले लोग हैं और मुसलमान सारे आपस में एक जिस्म की मानिंद हैं। किसी एक को भी तकलीफ़ हो तो सारे उसमें क्या नाम है दर्द महसूस कर रहे होते हैं। तो अब जो हमें देखना ये चाहिए कि एक दूसरे के लिए हम काम करें। कोई भी मुश्किल हो तो दूसरों को पैनिक ना करें, दूसरों को ज़हनी टॉर्चर ना करें। हम यही समझते हैं कि हम मुत्तफ़िक हो जाए, अल्लाह से मांगे और अल्लाह की तरफ रुजू करे, मुत्तफ़िक हो जाए और अपने मुल्क की सफाई का ख्याल रखे और हर मुसलमान दूसरे का ख्याल रखे, एहसास करे, यही होना चाहिए। ये पाकिस्तानियों को यही मैसेज है मेरी कि पाकिस्तान के लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे और मुत्तफ़िक हो जाए, इत्तेफाक से रहे और अपनी हिफाजत भी करे। कोरोना वायरस से सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरह से हम निपट सकते हैं कि अपनी प्रिकॉशंस करें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और अपने आसपास के माहौल का ख्याल रखें। इस मार्च चूँकि एक हमारा कौमी दिन है, हम हर साल इसको सेलिब्रेट करते थे और बच्चे हैं परेड देखते थे, लेकिन इस बार नहीं हो रहा। दुख तो है, लेकिन ये है कि चूँकि ये मसला हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड फैल चुका है, इसलिए हमें इसको सब्र से काम लेना पड़ेगा। हमें उम्मत मुसलमान को समझना चाहिए कि आज का जो हमारे ये मुसीबत है, इसे हमें डट के मुकाबला करना चाहिए और जो हुकूमत का प्लान है उसके मुताबिक चलना चाहिए, ताकि हमें ये नेक्स्ट, जैसे हमने पहले बहादुरी के साथ सारे काम सर अंजाम दिए थे, अब भी हमें हौसले के साथ यही है कि जो भी लोगों को मैसेज यही देना चाहिए कि इस बीमारी का मुकाबला करें, अपने घर में रहें और गवर्नमेंट के साथ ताउन करें। तो आज के बाद जैसे उन्होंने अभी, बल्कि हमें तो अभी मैसेज मिला ना यहाँ पे, पहले इधर मैसेज हमें नहीं दिया गया था, तो अब इंशाल्लाह हम ये शॉप वगैरह हमारी हैं ये बंद कर रहे हैं। एक सेफली अपना एहतियात करें, जो वो अपने डॉक्टर्स ज़रा जो उन्हें बता रहे हैं उनके ऊपर अमल करें, अपनी मास्क लें, हाथ धोएं और किसी से मुसाफा अगर अभी फ़िलहाल रोका गया है तो वो ना करें। ऑर्डर नहीं मिला, अभी थोड़ी देर पहले ऑर्डर मिला है, इसलिए हमने अभी शॉप बंद की है। तो ये शॉप चलें, शॉप तो हम बंद कर सकते हैं, पर हमारा गरीब आवाम का क्या बनेगा। हम तो इस तरह कमाते हैं, दिन को कमाते हैं, शाम को खाते हैं, 200-300 रुपये दिहाड़ी देते हैं। अगरचे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बोलते हैं कि दुकानें बंद करो, चाहे फिर हमें घर में राशन दें, हमें क्या ज़रूरत है बाहर रहने की, कोरोना वायरस से डरने की। बात यही सकते हैं बस, जो भाई उन्होंने बताया मुसाफा ना करें, असली तौर पर मुसाफा ना कर सकते हैं, बस करें, मुसाफा करें भी तो साबुन के साथ हाथ धोने चाहिए, बस अपनी सेफ्टी करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बुरा महसूस हो रहा है। देखें ना कि मार्केटों की क्या हालात हैं। आज हम सेलिब्रेशन करते थे 23 मार्च को, इस्लामाबाद जाते थे, जश्न मनाते थे 23 मार्च का,
और इस कोरोना की वजह से ये जो वबा फैली है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान भी उसकी लपेट में आ गया। तो उसकी वजह से ना अब सेलिब्रेशन हो रही है, मार्केटें देखें सब बंद हो रही हैं, हम कुछ राशन नहीं ख़रीद सकते, कुछ गरीब लोग। तो जश्न क्या मनाना, इस वक्त बंदा अपना पेट नहीं भर सकता। हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा आवाम को रिलीफ दे। ये जो मास्क मैंने पहना हुआ है ये 150 का मैंने लिया, 20 रुपीज़ का था, ठीक है। इसी तरह ये देखें अब जो गरीब आदमी है, जैसे मैं दिहाड़ीदार हूँ, 25,000 सैलरी है, आज मेरी छुट्टी हो गई है तो मैं कहाँ से कमाऊँगा। हुकूमत को चाहिए कि कोरोना से तो निपट रही है, हम भी बंद कर रहे हैं, कोरोना की वजह से अवाम ताउन कर रही है हुकूमत के साथ, मगर थोड़ा सा अवाम को चाहिए कि हमें भी अवाम को रिलीफ दे इस मसले में, ठीक है। 23 मार्च तो हम अपने दिल से मना रहे हैं, मगर अभी ये समझ लें कि जो हालात जा रहे हैं ना, हम बिल्कुल अवाम पूरी एक गम में और सदमे में मुब्तला है कि हम कैसे 23 मार्च को मनाएं, कैसे रोटी खाएं। सबको 23 मार्च सच्ची पूछें भूल ही गया, मुझे खुद भूल गया आज 23 मार्च है इस कोरोना की वजह से। हालात जैसे भी हों, लेकिन 23 मार्च का प्रोग्राम हम करें ना करें, 23 मार्च हम मनाएं ना मनाएं, दुश्मन पर हमारा गलबा हर वक्त हर सूरत रहता है और रहेगा, क्योंकि हम मुसलमान हैं और मुसलमान आया ही गालिब होने के लिए है, इस्लाम आया ही गालिब होने के लिए है और मुसलमान का काम ही गालिब रहना है। ये जो इस वक्त जो सूरत हाल कोरोना के हवाले से है, सबसे पहले तो इस्लाम भी और हमारा रब भी हमें इस बात का हुक्म देता है कि जो ज़िंदगी गुजारो एहतियात के साथ गुजारो, और इसी तरीके से हिफाजती इक़दामात करते हुए, कोरोना वायरस से हिफाजती इक़दामात करते हुए हमें अब जो टाइम पीरियड गुज़र रहा है इसको गुजारना चाहिए, ना कि हम दूसरे अपने मुसलमान भाइयों के लिए मुश्किल पैदा करें और अपने घर में ये बीमारी लेके आएँ या दूसरे घरों में बीमारी पहुंचाएं। बेहतर जो है वो यही है कि हम जो हुकूमत पाकिस्तान ने, डॉक्टरों ने जो कुछ हमें हुक्म दिया है उसके मुताबिक हमें चलना चाहिए और इससे ही हमारी बका है। और अगर हम हैं तो पाकिस्तान है, अगर हम ही नहीं होंगे तो फिर पाकिस्तान नहीं होगा, जब पाकिस्तान नहीं होगा तो फिर दुनिया में जो इस्लाम है, इस्लाम का किला किसको कहा जाएगा। फिर मैं इसमें यही कहूँगा कि हमें जितनी चाहिए इबादत करनी चाहिए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, जितना हो सके हम इसको करें और मुल्क को पाकिस्तान का एक दूसरे का साथ दें। एक दूसरे से जुदा जुदा रहने का मकसद ये नहीं है कि हम एक दूसरे से जुदा हो गए, लेकिन इस वबा से बचने के लिए अपने और अपने घर वालों के लिए, अपने मुल्क और कौम के लिए हमें ये चाहिए कि हम जितना हो सके इससे इज्तनाब करें और अल्लाह ताला की इबादत करें और इस्तग़फ़ार पढ़ें, ताकि रब्बुल इज़्ज़त हमें इस अज़ाब से जान छुड़ा सके हमारी। बहुत अच्छी उन्होंने आवाम के लिए बहुत अच्छी अपील भी की थी और तकरीर भी की थी। हम सबको चाहिए कि हम अपने वज़ीर आज़म की ख़ास तौर पे उनकी बातों का अच्छे से अच्छे तरीके से ख्याल रखें और ख़ुद को भी और अपने घर वालों को भी और सब मुसलमानों को इस वबा से बचाएं, ताकि ये एक दूसरे से फैलती है। ये वो मर्ज़ है जो छूत का मर्ज़ है, ठीक है। ये एक दूसरे को टच करने से फैलती है, एक दूसरे के करीब होने से फैलती है। तो अगर हम कुछ वक्त के लिए अपने घरों में मोहित रह जाएंगे तो इसमें हम सब की भलाई है। जी नाज़रीन, 23 मार्च यौम पाकिस्तान हमें इस बात की याद दिलाता है कि जिस तरह तमाम मुसलमानों ने मुत्तफ़िक होकर करारदाद पाकिस्तान मंजूर करवा ली थी, आज पाकिस्तान फिर मुश्किलात का शिकार है और हमें उस इत्तफ़ाक़ की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम तमाम एहतियाती तदाबीरों पर अमल करें ताकि इस वायरस से अपने आप को और अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम अफराद को महफूज रख सकें। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, हमें अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट सैफ़ी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।